हूँ राम को सबसे अधिक स्नेह करने वाली हमारी महारानी कैकेयी, क्यों ना जाकर उसे यह समाचार बताऊं, सुनकर प्रफुल्लित हो जाएगी। देख रहा हूं महारानी के भवन के समीप आज महारानी नहीं दिखाई दे रही। क्या कोई दासी है? ओ दासी! महाराज, महाराज की जीवन की जय जयकार हो। तुम्हारी महारानी कैकेयी इस समय कहां पर है? महाराज, महारानी इस समय कोक भवन में है। क्या कह रही हो? जी महाराज। महारानी कैकेयी कोप भवन में? कोप भवन सुनी सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ पर ये न पा। आखिर आज महारानी कैकेयी को कोप भवन में जाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? हमारे पूर्वजों ने निर्माण करवाया था उस कोप भवन का, जो कि आज तक रिक्त पड़ा रहा। हमारा भी जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन आज ऐसे शुभ समय पर महारानी कैकेयी का कोप भवन में जाना, ये कुछ समझ में नहीं आता। कोप भवन में जब कोई जाता है, जब किसी को किसी चीज का कष्ट होता है या कोई शारीरिक पीड़ा होती है, अपनी बात की पुष्टि के लिए कोप भवन में जाते हैं, तो क्या महारानी को कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है? आज आगे की ओर बढ़ता हूं तो मेरे यह पैर आगे बढ़ने से डगमगा रहे हैं। ये चलते हैं सच्चे तीर, मगर वो झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है, लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। तो क्या करूं? महारानी कैकेयी के समीप ना जाऊं, महारानी से उसके कष्ट का कारण ना पूछूं, ये तो और भी अनुचित होगा, क्योंकि राजा होने के साथ साथ महारानी हमारी पत्नी है और ये हमारा कर्तव्य बनता है। चलना चाहिए कोप भवन की ओर। सभये नरेशु प्रिया पहि गयहु, देखी दशा दुख दारुण भयहु। देखी दशा, देखी दशा, देखी दशा दुख दारुण भयहु। जाई निकट नृप कहा मृदुबानी, प्राण प्रिया के हे तू रिसानी। हे गजगामनी, हे पिगबैनी, आज इस प्रकार से भूमि पर सहनी हो, आखिर कारण क्या है? जब भी हम तुम्हारे पास आया करते थे, तुम्हारे हाथ में कंचन थाल पुष्पों के हार से तुम हमारा स्वागत किया करती थी, लेकिन आज हम तुमसे बात करना चाहते हैं और तुम हमारी ओर देख तक नहीं रही। महारानी, क्रोध अधिक है। आखिर ऐसी कौन सी बात है महारानी कि तुम हमसे बात भी नहीं करना चाहती? उठो। इस प्रकार से हमें घूर रही हो? तुम तो हमें देखने के लिए सदैव ललायत रहती थी महारानी, लेकिन आज हमसे कौन सी ऐसी भूल हो गई? आखिर हमसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया कि आप हमसे बात तक नहीं करना चाहती? कुछ तो बोलो महारानी। क्यों रूठी, क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, तुमों से प्यार है ओ रानी, तुमों से प्यार है। महारानी, काहे पीटे हो? क्यों रूठी, क्यों रूठी
रानी मेरी महारानी तो मुझसे प्यार है, वो रानी तो मुझसे प्यार है। अनहित तोरे प्रिया के ही कीन्हा, के ही दुई सिर के ही जमू चालीन्हा। इस संसार में कौन है ऐसा, किसके दो शीश हो गए महारानी, जिसने तुम्हारे साथ अनुचित करने की चेष्टा की हो? कहो कहो। अनुचित तोरे प्रिया के ही कीन्हा, के ही दुई सिर के ही जमू चालीन्हा। मुझे तुमसे मुझे तुमसे मुझे तुमसे प्यारा और न कोई तुमसे प्यार है, ओ रानी तुमसे प्यार है। सकहूँ तोरे अरी अमुरहु मारी, कहा कीटे बपु रेहु नर नारी। सकहूँ तोरे अरी अमुरहु मारी, कहा कीटे बपु रेहु नर नारी। मुझे तुमसे मुझे तुमसे मुझे तुमसे प्यारा और न कोई तुमसे प्यार है, वो रानी। कहा महारानी, आखिर इस प्रकार से रूठी हो? रानी रानी है क्या ये ढंग बेढंगा आज क्यों है? ये बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? अरे जिन आंखों ने हो त्रास दिया, वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जिभ्या कड़वा बोली हो, वो जिभ्या कटवा दूंगा महारानी। आखिर बात क्या है? ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्या मचला है? पड़ गई मांग क्या उलझन में? ये काकुल का रंग बदलता है महारानी। उठो उठो, 16 सिंगार करो। क्यों धूल धूसित हो रानी? क्या संकट है? क्या इच्छा है? कुछ तो बोलो, मांगो रानी। मैं तो तुम्हें वो शुभ समाचार सुनाने के लिए आया था, जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय प्रसन्नता से झूम उठता। क्यों कोप भवन में बैठी हो? सुनो, क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है महारानी। हम अपने ज्येष्ठ पुत्र, हम तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र राम को इस अयोध्या का युवराज बना रहे हैं। ऐसे शुभ समय में तुम्हारा यह बेश देखकर बड़ा विलक्षण लग रहा है। क्यों आए हैं आप मेरे यहाँ? चले जाइए मेरे यहाँ से। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। बस क्यों नहीं करना चाहिए? छोड़ दो मुझे मेरे हाल में, मर जाने दो मुझे। अरे कौन होती हूँ तुम्हारी? यदि तुम मर गई तो कल प्रातः होते अयोध्या का युवराज राम को बनाना है महारानी। यह दृश्य सारा संसार देखेगा, और जब तुम नहीं होगी तो ये सोचो कि राम क्या तुम्हारे बिना, क्या बिना तुम्हारी अनुमति के, बिना तुम्हारे आशीर्वाद के उस सिंहासन पर कैसे बैठेगा महारानी? तुम्हारी विशेष आवश्यकता है। कौन होती मैं तुम्हारी? पत्नी हो? कौन होती हो? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ?
क्यों मुझे सताने आए हो? मना रहे कि सता रहे तुम? मन में रखते हो ये स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, ये सब मुंह देखे की चाहते हैं। क्या कह रही हो? है वही तुम्हारी, कौन? मेरी सौतन है वही तुम्हारी, ये प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। ऐसा नहीं। तुम कहते हो मांगो रानी, हाँ। वो जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, वो मांग सदा क्या देती है, बिखरे बालों को आप सदा हाथों से बंधवा देती हैं। महाराज देते लेते कुछ नहीं है, बस कहते रहते हैं मांग 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 मांग। तो हम कहो पिए कबहु न लेहु न देऊ, दीन कहे वरदान दुई ते पावत संदीप। तो इसमें अपराध हमारा है क्या? आपके पास मेरे 2 वरदान रखे हैं महाराज। 2 वरदान? हाँ। तुम्हारे? हाँ। अब तुमने बताया तो हमें याद आया। यद्यपि हम तुमसे कहते हैं कि मांग मांग, ये तुम्हें याद है। हमने तुमसे कई बार कहा कि मांगो, तुमने मांगे नहीं सो हमने दिए नहीं, इसमें हमारा दोष क्या है? फिर था थी राख न मांगिस खाऊ, बिसर गयो मही भोर स्वभाव, मेरा भोला स्वभाव है। ये तो तुम भी जानती हो महारानी। लेकिन ये गरजे तो अति बरसे न बूंद, ये धोखा पसीन में घूमे है, जो कहा कहा सो किया किया, बस एक बात मर्दों में है, जो कहा। महारानी ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का सच्चा हो, जो सदा मांग का दुई के 4 मांग बर ले हूं, पर झूठई हमें दोष जन देऊ। महारानी हमें दोषी ना ठहराओ। तुम 2 की बात कर रही हो, 2 की जगह 4 मांग ले हो, लेकिन ये जो दोष लगा रहे हो कि तुम कहते हो मांगो मांगो देते नहीं हो, ये दोष तुम्हारा व्यर्थ है। महाराज कुछ क्रोध नहीं, कुछ अपमान नहीं, न करती कुछ उपहास नहीं। सच तो ये है महाराज, अब तुम पुरुषों पर मुझको विश्वास नहीं। क्या कह रही हो? हम पुरुषों पर? हाँ हम पुरुषों पर? हाँ हाँ कि केवल हम पर? तुम पुरुषों पर। अच्छा, और भी पुरुषों से मांगा है क्या तुमने? नहीं, पुरुष जाति पर विश्वास नहीं है मुझे। केवल राजा दशरथ के कारण? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं भाई, महाराज। मीठी मीठी बातें नहीं। विश्वास कब नहीं होता? जब व्यक्ति का विश्वास टूट जाता है। यदि हमारे पूर्वजों ने किसी को कहकर ना किया हो, तो आप बताओ, पूर्वजों को छोड़ो, हमारे पूरे जीवन में तुम्हें या फिर किसी को भी राजा दशरथ ने जो कहा है, आज तक अपने बातों से मुकरा हो, अपने बातों को कहकर भूल गया हो, ना किया हो, तो एक बता दो आप, फिर ये विश्वास क्यों नहीं है? तुम जानती हो पति और पत्नी का सबसे बड़ा संबंध केवल विश्वास का ही होता है। जहां पर विश्वास नहीं, वहां पर संबंध समाप्त हो जाया करते हैं। चिकनी चुपड़ी बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझ अबला को न बहकाओ। यदि सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा क्या जाओ। कह रही हो? राम जब की मुझे सौगंध? विश्वास होगा कि मुझे मेरे वरदान मिल जाएंगे। तो यदि राम की सौगंध नहीं खाए? विश्वास नहीं है महाराज। जब विश्वास क्यों नहीं? नहीं है, क्यों नहीं? मुझे विश्वास नहीं है महाराज। इसलिए अगर आप राम की सौगंध खाते हैं, हाँ। जब मैं विश्वास मानूंगी, जब मुझे विश्वास होगा आपके ऊपर, इसलिए कि राम को बहुत चाहते हैं आप। सत्य कह रही हो तुम, क्योंकि अभी तुम क्रोध में हो। फिर हमने तो तुमसे वरदान देने के लिए कहा है, सो अवश्य देंगे, लेकिन तुम्हें केवल विश्वास दिलाने के लिए राम की सौगंध मैं आज तुम्हारे सामने खाऊंगा महारानी। ऐसा नहीं है, तुम तो जानती हो, यदि मैंने राम को
अपने हृदय से चाहा है, मुझसे अधिक तुम भी चाहती हो। महारानी, आज मैं तुम्हें केवल विश्वास दिलाने के लिए ये आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जावे, पृथ्वी के जीव पहाड़ों में मगर जावे, ये माणिक समुद्र में हो, ये पहाड़ों में बगर जावे, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। ये छत्री नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। ये साक्षी है आकाश, ये पृथ्वी, ये चमन है मध्यस्थ मेरी बात का, ये राजभवन है आज पहली मर्तबा उस पाक नाम की। ले खाता हूं तेरे सामने, सौगंध है मैं अपने राम की, सौगंध है मैं अपने राम की, सौगंध है मैं अपने। अप्रसन्न हो? क्यों नहीं, मुझे विश्वास हो गया महाराज कि मुझे मेरे वरदान मिल जाएंगे। मांग रही हूं महाराज। मिल तो पहले भी जाते, तुम्हें विश्वास नहीं था तो क्या करें? नहीं था ना, अब विश्वास हो महाराज। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथी, वो था आज मांगती हो, कौशल्या नंदन के बदले में निःशुद्ध का राज चाहती हूँ। क्या? भरत का राज चाहती हूँ मैं। बस वास्तव में महारानी, आखिर तुम नारी हो, और नारी के लिए तो विशेष कहा गया है, नारी सहज जड़, सहज में ही जड़ होती है, अज्ञान होती है। लेकिन जो आज तुमने संसार में सौतेलेपन का प्रमाण पत्र दिया है महारानी, यह संसार भूलेगा नहीं। जानती हूं मैंने ऐसा क्यों किया। मेरे लिए तो राम भरत दोनों बराबर है, लेकिन ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुभाई। मैं तो केवल मैं बड़ छोट विचार कर करत रहा हूं नृपनीत, लेकिन तुम नहीं चाहती कि राम इस अयोध्या का युवराज हो, तो कोई बात नहीं है, मेरा पुत्र तो भरत भी है, भरत ही राजा हो जाएगा। और कुछ हमने तुम्हारा पहला वरदान तुम्हें दिया, साहर्ष दिया, दूसरा भी मांगो। दूसरा है जो कि प्रण मेरा, प्रण सुन करके कंपित मत होना। यदि छत्री नरेश कहलाते हो तो सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर नहीं महारानी, नहीं नहीं सुनी नहीं महारानी, राम ये सोकू सस कर छुअत विकल माथे हाथ मुदी तनु धरी सोच लाद जनु सोचन। कौने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, आज नारी के विश्वास में पड़कर मैंने अपने जीवन को ही नष्ट कर दिया, अपने जीवन को ही नष्ट कर दिया। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष वह पुष्पित और फलवित होने वाला था महारानी, लेकिन तुमने उस वृक्ष को समूल जड़ समेत ही उखाड़ देने का प्रयास, ये अनुचित है महारानी। मैंने तुम्हारा पहला वरदान तुम्हें साहर्ष दिया, लेकिन तुमने जो दूसरे वरदान में केवल राम को 14 वर्षों का वन नहीं, अपने जीवन पर्यंत के लिए राजा दशरथ के प्राण मांग लिए हैं। मेरे लिए राम और भरत एक जैसे हैं महारानी। मैं तो केवल अपने वंश की रीत को निभाकर इस कार्य को करना चाहा महारानी। मैं भगवान शंकर की सौगंध खाकर कहता हूं, मोरे राम भरत दो आखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। भगवान शंकर की सौगंध, भरत राम मुझको एक जैसे हैं, एक मैं क्या। इस संसार में कोई भी माता पिता हो, पुत्र एक हो या 10, माता पिता की नजरों में तो वो सभी समान होते हैं। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी
जय बात जानती है, ऐ राम भरत मुझे को वैसे ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला बर तूने मांगा है, वो हुआ नहीं है, भार मुझे मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। लेकिन महारानी वो राम बनो में बास करे, वो भी इन 14 बरसों को इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी रानी तेरा ये पति जो तेरा पूज देवता है, इस समय पकड़ कर पाँव तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपस्वी बनकर भी दूर न हो मुझसे वो आनंद धाम मेरा। बूढ़ी आँखों के सन्मुख ही रह जाए बेटा राम मेरा। महारानी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तेरे पैर पकड़कर भीख मांग रहा हूं। महारानी जीवन मोर राम अधीना, मेरा जीवन राम के अधीन है। इस संसार में एक क्षण के लिए वह मछली बिना जल के जीवित रह सकती है, वह सर्प बिना मणि के जीवित रह सकता है महारानी, लेकिन यह राजा दशरथ अपने राम के बिना एक क्षण जीवित नहीं रह सकता। महारानी महाराज अभी तो आप कह रहे थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे कहाँ चली गई आपकी रघुकुल की रीत वो? अरे आप तो ऐसे रोने लगे जैसे कोई नई नवेली दुल्हन रोती है। महाराज आप कह रहे हैं कि राम के बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। आप मुझे मोल खरीद कर लाए थे, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? महाराज आप क्या सोच रहे थे कि बरदानों में रानी खाने के लिए चना चबेना मांगेगी? अरे महाराज आपको सोच समझ के अपने वचन बोलने चाहिए। आप तो 2 बार जो मैंने मांगी है उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। अरे आप तो हरिश्चंद्र के वंश के हैं, जो कि आपके पूर्वजों का झंडा सारे विश्व में लहरा रहा है। महाराज
मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रही, मैं तुमसे शिवदधि जैसा हड्डी न मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिश्चंद्र के वंश के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। महारानी, बार बार हमारे पूर्वजों की वह गाथा हमें सुना रही हो, क्या हम नहीं जानते? अरे हम वही रघुवंशी हैं महारानी, जो अपने वचनों का पालन करने के लिए शिव दधीच हरिचंद नरेसा सहे धर्म हित कोट। बहुत सुंदर अभिनय देख रहे हैं महाराज दशरथ जी तथा कैकेयी जी के बीच में। हमारे नारायण जोकर भेड़ी, आपने 20-20 मुद्राएं दोनों के अभिनय में प्रदान किए हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इन्हें लगा तो कि हाँ यहाँ पुरस्कार देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण भैया। महारानी, आज तुमने हमें ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया है? क्या उलझन है? वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है, इस ओर प्राण सिधारा जाता है। अगर हाँ करूं तो जुदारा में होवे, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए, उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए, उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए। अगर हाँ करूं तो जुदारा में होवे, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए, उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए, उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए। अगर हाँ करूं तो जुदारा में होवे, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए, उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए, उधर राम जाए हमेरा, इधर प्राण जाए। चित्त में चिंता हुई, चेतना खो गई, चित्त में चिंता हुई, चेतना खो गई, जो कली अध खिली वो खिली रह गई। हवाओं से मिलकर दिए थे जला जे, हवाओं से मिलकर दिए थे जला जे, ये पैरन हवा ने, ये पैरन हवा ने फिर आगे बुझाए, इधर राम जाए मेरा, उधर प्राण जाए, उधर राम जाए मेरा, उधर प्राण जाए। अगर हाँ करूं तो जुदारा में होवे, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए, उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए, उधर राम जाए मेरा। महारानी, उपाय में तू भले ही मेरे प्राण ही क्यों ना मांग ले, लेकिन राम को मेरे नेत्रों से दूर मत कर महारानी।
मेरे नेत्रों से ओझल मत कर। बहुत समय से देख रहे हो महाराज, आप बहुत दुखी हो रहे हैं। क्यों नहीं, आइए। क्या? यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ही वो सरल उपाय बताती है। क्या महारानी तुम्हारे पास वो उपाय सच में है जिससे मेरा राम मेरे नेत्रों के समीप बना रहेगा? अवश्य महारानी। क्यों नहीं, वो उपाय मुझे शीघ्रता से बता दे। ऐसा उपाय है कि राम भी आपके पास बना रहेगा और वरदान भी रह जाएंगे आपके। हाँ, आइए। अवश्य महाराज, इस कोप भवन में सिर्फ आप हैं और मैं हूं, तीसरा कोई नहीं है महाराज। इसलिए बात अभी घर में ही है। हाँ? कुछ पंचों में अपमान नहीं, लेकिन महाराज तुम अपने मुख से कह दो, दूंगा पिछला वरदान। खामोश हो जा महारानी। क्या हुआ? वो नीच बुद्ध वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। क्या कहती है? वरदान न दे तो ये धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है, इस ओर प्राण सिधारा जाता है। लेकिन तुम कह रही हो कि अपने मुख से कह दो महाराज कि मैं तुम्हारे वरदान तुम्हें नहीं दूंगी। कदाप नहीं महारानी, ऐसा नहीं हो सकता। महारानी, हम सूरवंश की चादर पर वो कालिमा नहीं आने देंगे। अरे सुनती है, शरबत दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे महारानी, वचन नहीं जाने देंगे। रानी रानी अब आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले, ये राज भी ले, ये ताज भी ले और ये दशरथ के प्राण भी ले। द्वार भीर सेवक सचिव कहाई उदित रवि देख, जाग्यु अजहुना अवधपति, कारण कवन विशेष। कारण कवन विशेष, कोई विशेष कारण होगा, क्योंकि महाराज का नित्य व्रत का एक नियम रहा है